अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुवेरिया ज़हूर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्डली अफेयर्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पहले चैप्टर फिजिकल साइंसेस के सेकंड टॉपिक गैलेक्सीज़ के बारे में। इसका पहला टॉपिक यूनिवर्स था जिसको हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गैलेक्सी की डेफिनेशन के बारे में, गैलेक्सी के ऑरिजिन के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अच्छा जी, अब गैलेक्सीज़ क्या होती हैं? अगर हम नासा की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ें तो नासा ने हमें बताया है अ गैलेक्सी इज़ ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम्स। गैलेक्सी कभी ना कभी आपने पिक्चर्स में देखा ही होगा कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी जो है उस बहुत सारे स्टार्स का कलेक्शन है। स्टार्स के साथ साथ वहाँ उसमें डस्ट है, गैसेस हैं जो एक क्लाउड की शक्ल ले लेती हैं, और उन गैलेक्सीज़ के अंदर उनके अपने सोलर सिस्टम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी से बिलोंग करता है वो है मिल्की वे। अगर हम बात करें कि ये गैलेक्सीज़ वजूद में कैसे आई हैं, इन गैलेक्सीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो ये गैलेक्सीज़ बिग बैंग के रिजल्ट में वजूद में आई हैं। बिग बैंग के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ये एक सडन वॉयलेंट एक्सपेंशन या सडन एक्सप्लोजन आप कह लें, ये था एक छोटे से एटम जितने ज़रे से या बॉल से, जो कि फुल ऑफ एनर्जी था, फुल ऑफ हीट था और फुल ऑफ मासेस था। उसकी वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से ये हमारी दुनिया, प्लैनेट्स और सारे सैयारे, सितारे, सूरज, चाँद, सारी यूनिवर्स उसकी वजह से वजूद में आई है। ये एक थ्योरी है कि यूनिवर्स कैसे वजूद में आई है। उसी के रिज़ल्ट में गैलेक्सीज़ भी वजूद में आई हैं। पूरी यूनिवर्स में 100 बिलियन से ट्रिलियन जो है तो गैलेक्सीज़ हो सकती हैं, और हर गैलेक्सीज़ में 100 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं। अब देखते हैं हम गैलेक्सी की क्लासिफिकेशन को कि गैलेक्सीज़ कितनी टाइप्स की हैं। तो एडविन हबल जिन्होंने यूनिवर्स डिस्कवर की थी, उन्होंने 1924 में गैलेक्सीज़ की क्लासिफिकेशन की थी। उनके तज्ज़िये के मुताबिक गैलेक्सीज़ की 3 टाइप्स हो सकती हैं, स्पाइरल, एलिप्टिकल या इरेगुलर। अब इन तीनों को हम बारी बारी आगे जाकर पढ़ते हैं। इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो है स्पाइरल गैलेक्सी। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्पाइरल्स की तरह दिखती है, इसलिए इसको स्पाइरल गैलेक्सीज़ कहा जाता है। ये सबसे खूबसूरत और कॉमन टाइप है गैलेक्सीज़ की। इसके जो साइड्स पर इसके swirls हैं, इसके स्पाइरल्स हैं, इनको इसके आर्म्स कहा जाता है, यानी कि बाजू, जो स्टार से, डस्ट से, गैस से मिलकर बने हुए हैं, जो इनके गिर्द चक्कर काट रहे हैं। इनके दरमियान में एक ब्राइट बॉल होता है जिसके गिर्द ये सारे स्टार्स वगैरह चक्कर काटते हैं। इनकी जो आर्म्स की टाइटनेस है या लूजनेस है, कि ये आर्म्स अगर टाइट हैं या लूज़ है, उसके मुताबिक इनकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है मज़ीद ABC वगैरह के नाम से। इनमें से एक का नाम है बैरिड, एक का नाम है नॉर्मल स्पाइरल्स, यानी जो लूज़ हैं वो नॉर्मल हैं, और जो टाइट स्पाइरल्स होते हैं उनको कहते हैं बैरिड स्पाइरल्स, जैसे कि इनका नाम हो जाता है फिर SA, SP एट्सेट्रा। ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सीज़ की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 मेन टाइप्स हैं, नॉर्मल स्पाइरल्स और बैरिड स्पाइरल्स, लेकिन तस्वीर में आपको 3 नज़र आ रही हैं। ये है SA, SP, SC एंड इट गोज़ ऑन रेंजिंग एंड बिगिनिंग फ्रॉम द लूज कर्ल्स टू द टाइटर कर्ल्स और स्पाइरल्स। ठीक है। अच्छा जी, स्पाइरल गैलेक्सीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? इनका जो मास होता है वो 10⁻9 से लेकर 10⁻12 सोलर मासेस जितना होता है। ठीक है। सोलर मासेस होते हैं, ये एक यूनिट है, सूरज का मास है जिसको एक यूनिट के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये हमें बता रहे हैं कि 10⁻9 से लेकर 10⁻12 सोलर मासेस, तो ये कितना ज़्यादा है, यानी कि ठीक है इसका मास। इनके डायमीटर जो है वो 5 से लेकर 100 किलो पारसेक है। पारसेक के बारे में भी मैं आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ये भी एक यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है। और किलो पारसेक 1000 पारसेक के बराबर है। ठीक है। तो इनका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा है, जो कि 5 से लेकर 100 किलो पारसेक तक है, और बेशक ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसके अंदर पूरा सोलर सिस्टम भी होता है और स्टार्स वगैरह एवरीथिंग। ठीक है ना। इनके जो नए स्टार्स बनते हैं वो इनके आर्म्स में बनते हैं, एट द एंड ऑफ देयर आर्म्स। ठीक है। और इनके जो आर्म्स होते हैं वो सर्कलिंग वेव्स होती हैं। यही वेव्स जो है तो नए स्टार्स बनाने में मदद करती हैं।
इनमें से कुछ स्टार्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो ज़्यादा शाइन करते हैं, मोर ब्राइटली शाइन करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो डस्ट के क्लाउड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और उनके इर्द गिर्द का एरिया भी बहुत ज़्यादा शाइन करता है, इसीलिए ये खूबसूरत भी दिखाई देते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो इसकी शेप है वो है एलिप्टिकल गैलेक्सी। एलिप्टिकल जो है तो एलिप्सॉइड से निकला है ये वर्ड, इसका मतलब है ओवल शेप या एग शेप्ड। ठीक है, ये ओवल शेप्ड डिशेस होती हैं, डिस्क के जैसे इसकी शक्ल होती है। ये दो या दो से ज़्यादा गैलेक्सीज़ के कोलिजन की आपस में टकराने की वजह से बनी हुई है। ठीक है, इनके दरमियान में भी एक बहुत बड़ा बॉल सा होता है जो कि बहुत मिलियन थाउजेंड ऑफ स्टार्स से मिलकर बना हुआ है। इनके आर्म्स नहीं होते स्पाइरल गैलेक्सीज़ की तरह, और ये बहुत दूर होती हैं और बहुत फेंट होती हैं, तो इसको देखने के लिए एक टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज़ को एस्ट्रोनॉमर्स डिनोट करते हैं लेटर ई के साथ, और इनकी भी शेप्स होती हैं डिफरेंट, जैसे कि स्पाइरल गैलेक्सीज़ की थी। इनकी शेप रेंज करती है E0 से लेकर E7 तक। ये सर्कल भी होती हैं, लॉन्ग भी होती हैं, नैरो भी होती हैं और सिगार शेप्ड भी होती हैं। ठीक है, एलिप्टिकल गैलेक्सीज़ की प्रॉपर्टी है ये कि इनका जो एरिया होता है, ये कितना एरिया कवर करती हैं, ये 10⁻⁷ से लेकर 10⁻13 सोलर मासेस जितना एरिया कवर करती हैं। यूजुअली ये बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं। इनका कलर स्पाइरल गैलेक्सीज़ के मुकाबले में रेडर होता है। स्पाइरल गैलेक्सीज़ का कलर थोड़ा ब्लूइश होता है। इनमें नए स्टार्स की फॉर्मेशन के रेट्स कम होते हैं, नए स्टार्स बहुत कम बनते हैं इनमें, और ये यूनिवर्स के दूर दराज इलाकों में पाए जाते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये बहुत वायलेंट प्लेसेस में पाए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत दूर होते हैं, इसीलिए इनको देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज़ के आपस में कोलिजन की वजह से ये वाली गैलेक्सीज़ एलिप्टिकल गैलेक्सीज़ फॉर्म होती हैं, वजूद में आती हैं, जिसकी वजह से इनका साइज़ भी ज़्यादा होता है। बहुत सारी गैलेक्सीज़ के आपस में मर्ज करने की वजह से और कोलिजन्स की वजह से इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, अब इनका साइज़ इतना ज़्यादा होता है, इनमें स्टार्स भी इतने ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादातर गैस भी यूज़ कर लेते हैं जो कि नए स्टार फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत होती है इनको, इसी वजह से इनमें नए स्टार्स के रेट कम होते हैं। इनके अंदर हो सकते हैं 10 ट्रिलियन स्टार्स तक। अब तक जो सबसे बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी पाई गई है उसका नाम एस्ट्रोनॉमर्स ने रखा है M87। गैलेक्सीज़ की तीसरी टाइप है हमारे पास इरेगुलर गैलेक्सीज़। ये ना ही स्पाइरल होती हैं ना ही एलिप्टिकल होती हैं, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इसी वजह से इनका नाम इरेगुलर गैलेक्सी है। टोटल यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं उनमें से सिर्फ 3% इरेगुलर गैलेक्सीज़ हैं, और ये भी पहले स्पाइरल या एलिप्टिकल हुआ करती थी अनटिल कोई गैलेक्सीज़ का मर्जिंग नहीं हुई या कोलिजन नहीं हुई, उसके बाद इनकी शेप बदल गई और ये इरेगुलर गैलेक्सीज़ बन गई। इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन फिर भी इनकी दो टाइप्स हैं, इरेगुलर 1 एंड इरेगुलर 2। इरेगुलर गैलेक्सीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इनका जो मास है ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, 10⁸ से लेकर 10⁻10 सोलर मासेस जितना इनका एरिया होता है। इनका डायमीटर 1 to 10 किलो पार्सेक होता है। किलो पार्सेक के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पार्सेक पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ये स्पेस की मेजरमेंट के लिए एक यूनिट है, और किलो पार्सेक में 1000 पार्सेक आते हैं, और इसका डायमीटर 1 से लेकर 10 किलो पार्सेक तक है। इसकी लाइट ब्लू है जिसका मैग्नीट्यूड है -13 से -20 तक। इसके मुकाबले में एलिप्टिकल गैलेक्सीज़ की लाइट रेडर होती है, और इसका डिस्टेंस जो है तो 10 मिलियन लाइट ईयर्स है फ्रॉम अर्थ। अच्छा, गैलेक्सीज़ की बात हो रही है तो इसके साथ साथ आपको एडिशनल एक चीज़ बताती चलूँ कॉन्स्टलेशंस के बारे में। ये जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन एरिया ऑफ सेलेस्टियल स्फेयर इन विच ग्रुप ऑफ विजिबल स्टार्स फ्रॉम अ परसीव्ड आउटलाइन और पैटर्न रिप्रेजेंटिंग एन एनिमल और मिथोलॉजिकल पर्सन। स्टार्स, कुछ विजिबल स्टार्स के मिलने से, जैसे कि कभी कभार बादलों से कोई ना कोई शेप बन जाती है, इसी तरह विजिबल स्टार्स के मिलने से भी कोई ना कोई शेप बन जाती है। हमारे जैसे ज़ोडिएक स्टार्स हैं, ये भी स्टार्स की शेप से ही मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा भी यूनिवर्स में 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हैं।